पूरी दुनिया में घूम ले, ऐसी दुआ तुझे नहीं मिल सकती जैसी माँ के पास है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हम यार हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, अज़मते वालिदैन। सुभान अल्लाह सुभान। समझ रहे? चलो औरतें भी आई, ये भी सुन लें। औरतों के भी रिश्तेदार हैं, इनकी भी माँ, इनका भी बाप है, इनका भी भाई है, इनका भी चचा ताऊ खालू मामू सारे लोग हैं। मगर इस्लाम से पूछो, ओ मेरी बहनों सुनो, औरतों पर सबसे ज्यादा किसका है? औरतें अगर जिनकी शादी हो जाए तो वो तवज्जो से सुन ले, उनकी माँ भी है, उनका बाप भी है, उनका भाई भी है, उनकी बहन भी है, उनका चचा भी है, ताऊ भी है, खालू मामू। मगर इस्लाम ये कहता है औरतों पर उसकी माँ से ज्यादा, उसके बाप से ज्यादा, उसके भाई से ज्यादा, उसकी बहन से ज्यादा, उसके चचा से ज्यादा, उसके ताऊ से ज्यादा, उसके खालू से ज्यादा, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। किसका बोलो? अच्छा मेरी बात समझ में आ रही? इको ज्यादा तो नहीं है ना? सबके समझ में आ रही है? मैं ठीक चल रहा ना? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है, शौहर का। मगर कई बच्चों की अम्मा हो गई, रिमोट अब भी मैके वालों के हाथ में। अगर कहीं को जा रही है और प्रोग्राम हो रहा है, किस टाइम चल, बोली बस थोड़ी देर रुक जाओ, आड़ बजाई फोन में आएगी, अम्मा क्या करूं, बहन क्या करूं। जो सहेली है बता रही है वही चल रही है, ये बीबी बन के नहीं आई है, कठपुतली बन के आई है। हंसने की बात नहीं, घर पे बहुत बड़ा बिगाड़ होता है। तुझे नया घर मिला, नया घर तुझे नए तरीके से अपनाना चाहिए। अब तेरी सास तेरी माँ है, तेरा ससुर तेरा बाप है। कान खोल करके सुन ले, बीबियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। और मर्दों के लिए फिर वही आओ, बीच में शौहर खड़ा, वो ये शख्स खड़ा मर्द, इधर उसकी बीबी खड़ी है, इधर इसकी माँ खड़ी है। बीबी भी एक वक्त कह रही है मेरी सुनो, माँ भी कह रही है मेरी सुनो। अब किसकी सुनेगी? किससे पूछोगे? इस्लाम से। तुम्हारा गांव वाला नहीं, मजहब इस्लाम। इस्लाम ये कहता है माँ का हक ज्यादा है, माँ का। किसका हक ज्यादा बोलो? किस पर बोलो? मर्दों पर। अब तवज्जो रखना, बीबी खड़ी है, मतलब औरत, इधर उसका बाप और उसकी माँ कह रही है मेरी सुनो, इधर शौहर कह रहा है मेरी सुनो। बीबी क्या करे? तो बीबी अपने शौहर की सुने। इसलिए ज्यादा हक किसका है? अगर तुम इस तरीके पर चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब रहेगी, तुम्हारे घर शादो आबाद रहेंगे, तुम्हारे घर में जन्नती माहौल बनेगा। वरना आप जानते हो आज घर के क्या हालात है। सुबह नाश्ते में तब भी लड़ाई हो रही है, दोपहर के खाने में तब भी लड़ाई हो रही है, शाम के खाने में तब भी लड़ाई हो रही है। जानते हैं क्यों? घर में टाइल्स पत्थर लगे हुए हैं, कानों में सोना चांदी पहने हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, खाना पीना अच्छा हो रहा, 2 मंजिल मकान है, मगर एक टाइम का, एक वक्त का, एक लम्हे का सुकून नहीं है। सुकून इसलिए नहीं है, ये अपने मैके वालों के कहने पे चलती है। जिस दिन अगर इसने ये करना छोड़ दिया, अगर इसने अपनी ससुराल को अपना घर समझ लिया, अपनी सास को अपनी माँ समझ लिया, अपने ससुर को अपना बाप समझ लिया, तो दुनिया अपने घर में झाड़ू मारती
करती है, अपने घर को साफ करती है, अपने घर को संवारती है, अपने घर को अच्छा करती है, मगर इसने अपने घर को नहीं समझा। यही वजह है कि ससुराल से लपट डुक्की करके मैके को बाज लड़की पाट दिया करती है। कभी 200 रुपए चुरा लिए, कभी 300 चुरा लिए, कभी 100 रुपए चुरा लिए। जब 2-3 हजार रुपए इकट्ठे हो गए, एक सूट ला करके भाई का नाम ले दिया कि मेरे भाई ने दिया है, मेरी माँ ने दिया है, मैके वालों ने दिया है। अरे चोरी तो कर रही है, यहां तो छुप सकती है, मगर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में तू नहीं बच सकती, नहीं छुप सकती। तूने घर के माहौल को तूने बिगाड़ के रखा है। अगर अपने घर को, ससुराल को अपना घर समझती तो खुदा की कसम तू कामयाब होती हुई नजर। बोलो है कि नहीं? ज्यादा वजह यही है। लेकिन चलो मैं बताऊं मर्दों की तरफ, बाज मर्द भी ऐसा है कि बेचारे माँ बाप ठोकरे खा रहे, माँ बाप के चश्मा नहीं है, माँ बाप के घुटनों में दर्द है, पाँवों में दर्द है, और हम गए तो हमारे पाँव दबाने लगे। कोई और मौलाना गए, उनके भी पाँव दब रहे, कोई पीर साहब गए, उनके भी पाँव दब रहे। एक मर्तबा अब्बा के भी तो दबा लिए होते, एक मर्तबा माँ के भी तो तलुए दबा लिए होते। कई जगह ऐसा हुआ कि हजरत सैयद साहब हम आपके सर में तेल डाल दे। मैंने कहा ईमानदारी से बता, तूने अपनी माँ के सर में कितनी मर्तबा तेल डाला? तू मेरे सर में तेल डालने की ख्वाहिश करता, तूने अपने बाप के सर में कितनी मर्तबा तेल डाला है? कान खोल के सुन लियो, मसला बयान करके जा रहा हूं। अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। उलमा बैठे, अगर गलत बोलूं ना तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। पहले मदरसे में रहा हूं, बाद में यहां आया हूं। तवज्जो है ना? अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। मसला ये है, मसला ये है, सुनो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं और तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे खड़े हुए हैं, माँ बाप खड़े हैं, मुझ जैसे मौलाना हजारों, हम सारे मौलाना मिल करके 1000 मौलाना इधर लाइन में खड़े हैं, 1000 पीर इधर खड़े हैं, 1000 मुफ्ती इधर खड़े हैं, 1000 अच्छे आलिम इधर खड़े हैं। तुम्हारे माँ बाप अगर इधर खड़े हैं और माँ बाप तुमसे नाराज है और हम जैसे मौलाना तुम्हारे लिए अपना दामन फैला फैला करके दुआएं करते रहे, हाथ फैला फैला करके दुआएं करते रहे, खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप नाराज है, एक मौलाना की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं हो सकती जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। अगर तुम्हें दुआ कबूल करानी है तो पहले माँ बाप को राजी करना होगा। नबी खुद फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी भी उससे नाराज है, उसका खुदा भी उससे नाराज है। अगर माँ बाप नाराज तो नबी नाराज, खुदा नाराज। और सुन लो कान खोल के, जब माँ बाप नाराज है, नबी भी नाराज है, खुदा भी नाराज, तो कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितनी ज़कात दे लो, कितने हज कर लो, अगर माँ बाप नाराज है, नबी नाराज है, खुदा नाराज है, तो मस्जिद में नमाजें नहीं, खाना काबा में नमाज पढ़ लो। खाना काबा का खिलाफ चूमते चूमते मर जाओ। अगर माँ बाप नाराज है, तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारे रोजे बेकार, तुम्हारी दुनिया भी बेकार, तुम्हारी आखिरत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। मुझे याद आने लगी वो बात, जरा तवज्जो करो, अल्लाह अल्लाह, वो बात याद आने लगी। तुमने नाम सुना होगा, केरल की सरजमीन का नाम